हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ जो आपका यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर होने वाले हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। तो मैंने उनको डाउनलोड कर, तो मैंने सोचा आप लोग को भी क्यों ना बता दिया जाए, क्योंकि इनमें से बहुत से पेपर्स के क्वेश्चन जो थे पिछली बार जो पेपर दिए थे यूपी पुलिस वाले लोगों ने, तो उनमें बहुत से क्वेश्चन इनमें से आ गए थे। तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दें, शायद इस बार भी आ जाए। तो देख सकते हैं इस हिसाब से जनरल नॉलेज का इसमें है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें दिया है यूडियोमीटर का। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। लखनऊ में है। फिर यहाँ पे दिया हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्रयागराज में। मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ ताकि आप लोग का क्वेश्चंस कवर हो सके, आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। सन 2000 में आया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बरसाना होली। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है, किसके डंडे के साथ खेली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल काम्पिल मेला हाँ, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो जैन से समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय से। और साथ में इसका इंग्लिश वाला भी दिया हुआ है बगल में। तो आप लोग देख सकते हैं जो लोग इंग्लिश में है वो लोग इंग्लिश वाला अपना पढ़ के देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया डैश भारत के कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो उनमें से कौन से पंडित बिरजू महाराज है। उसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो उनमें है भाषा परीक्षा। फिर यहाँ दिख लिया वो एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्व मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाश्व मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो उसमें दिया था भगवान ब्रह्मा ने। उसके बाद इसमें लिया है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। तो इसमें है परमवीर चक्र है। उसके फिर लिखा है माई पैसेज फ्रांस इंडिया इस्माइल मार्चेंट द्वारा लिखी गई एक किताब है। फिर लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद नीचे आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सर फ्रैंक हिटल ने किया था। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो है कोरा है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके फिर यहाँ दिया हुआ है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। कौन सी है। यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो वो है देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। फिर लिखा हुआ है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। उत्तर कोरिया की। उसके फिर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो वो है अटलांटा। उसके फिर आते हैं लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो वो है महल। फिर नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे दिखा रहा है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम। उसके फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो कौन सा है घुमुरा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उसके बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख तक दिया गया है। उसके फिर नीचे आ जाइए भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पाद में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। कौन से। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें 15 महिलाएं शामिल थीं। इसके बाद ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे दिखा रहा काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां ने की थी। उसके फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिखा रहा है बगरू जो राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे
तो लेकिन यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात 4% है। उसके फिर यहाँ नीचे देखेंगे हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल के थे। तो इस हिसाब से ये लिखा हुआ उद्घाटन के बाद लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था। क्रिकेट मैच जो था खेला गया था पहला। उसके फिर यहाँ देखिए वर्ष 2022 के एशिया खेल की मेजबानी चीन द्वारा जाएगी। उसके बाद भारत में चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो वो है जनरल बिपिन रावत। उसके बाद फिर है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आप दिखा रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है अग्न्याशय। उसके फिर नीचे यहाँ दिखा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो है ब्रोमीन। उसके फिर यहाँ दिखा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो वो क्लोरीन। उसके फिर नीचे आएंगे CH3 COOCH2। उसके CH3 डैश का सूत्र है तो वो है एथिल इथेनोट का स्रोत है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिक एबिलिटीज। इनमें से लिखा हुआ A, B से आधा कुशल है जो C से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि B अकेला यह काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो आंसर है 3.27। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं X ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। X द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो वह 15 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो शंकु का व्यास है 40 सेंटीमीटर। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है? तो वह 10% की कमी हो जाती है। फिर देखिए नीचे है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है 64 यानी 16 64 होता है। उसके बाद कि 2 बार इसको इंटू करेंगे तो 64 होता है। उसके बाद लिखा हुआ नीचे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो है 3। उसके बाद नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में 27 प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में 73 प्लस अंडर रूट 64 ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान है C यानी कि 3। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया यदि x अपॉन वाई इजकल टू 4/5 है और 7x प्लस 6y इजकल टू 29 है तो y का मान ज्ञात करें। तो उसका y का मान होगा 2.5। उसके बाद 2 संख्याओं का महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या होती है 6। उसके फिर नीचे यहाँ लिखा है 4:9 अनुपात के में A और B के बीच 39 कड़ियां वितरित की जाती हैं। B को A से कितनी अधिक कड़ी मिलती है, मतलब कड़ियां होती हैं तो वितरित की जाती है। B को A से कितनी अधिक कड़ियां मिलती हैं? तो 15। 10% और 30% के 2 लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2228 में बेची गई है। वस्तु की लागत का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की लागत का ज्ञात मूल्य है इनमें से 1900 रुपये। सी लगा नहीं हुआ लेकिन इसका आंसर 1900 रुपये है।
उसके फिर नीचे आ जाइएगा, फिर लिखा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो वह 720 रुपये की कीमत पर बेचा जाना चाहिए। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंतिम कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। 3125। उसके ऊपर लिखा है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये जो है दुगुना हो जाएगा? तो है 25 वर्ष। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? 7%। ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान यानी 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा है 336 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ए बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था? 4,000 था। फिर यहाँ पे आते हैं मेंटेलिबिलिटी पे आ जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो इसमें लिखा है म्यूजिक, उसके बाद फिर SZWLE, इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर है सी यानी कि IFRRG। उसके बाद निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो वो है 43 और 66। उसके बाद फिर आ जाते हैं श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y और x का मान ज्ञात करें। 10 20 मान ज्ञात करें 10 10 20 x 240 1200 y। तो इसका आंसर होगा 120। उसके फिर नीचे आते हैं संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो इस पैटर्न में उपयुक्त नहीं 7 11 8 12 9 13 10 14। तो उसके बाद क्या आएगा? 11 15 आएगा आंसर है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है? तो वो है डी LORUX, ये है आंसर। उसके बाद नीचे आ जाएगा इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो उसमें AABF है तो उसके बाद X हो जाएगा। उसके बाद फिर ये विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? तो AZ है, YB है, उसके बाद CX, उसके बाद WD हो जाएगा, उसके बाद VE हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए तो मैंने इसको आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।